हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। बच्चे एनआईटी पुडुचेरी ने फाइनली जो है अपना बच्चे नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि कब हम काउंसलिंग स्टार्ट कर रहे हो, कब एंड कर रहे हैं। ठीक है, उन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। और यहाँ का जो कट ऑफ रहने वाला है भाई ना, एवरेज रहने वाला है। ठीक है, एनआईटी पुडुचेरी का जो कट ऑफ रहने वाला है वो एवरेज ही रहने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है। चलिए जानते हैं डिटेल में कि किस तरह से आपका यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। स्कोर के बेस पे होगा कि परसेंटाइल के बेस पे होगा, कितने सीटें अवेलेबल हैं, कब आपका डेट वगैरह है अप्लाई करने का, कब एंड हो रहा है, कब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी, कब सेकंड आएगी, कब स्पेशल राउंड होगा, कब स्पोर्ट राउंड होगा, इन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। उससे पहले सभी बच्चे आप सभी को बता दें कि एनसीटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है। अगर कोई बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं तो आप लेट नहीं करिए, जल्दी करिए, आप बैच को ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए। या फिर अगर आपके गांव मोहल्ले में, आपके जिले में अगर आपके कोई जूनियर होंगे या फिर अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे तो उन्हें आप एनसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर बताइए और उन्हें बोलिए जल्द से जल्द ज्वाइन करें, लेट नहीं करें। अन्यथा लेट करेंगे तो भाई थोड़ा क्या है, तैयारी कम हो पाती है ना। तो अगर अच्छी तैयारी करनी है तो अभी से ही आपको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। बच्चे बैच का नाम श्योर सिलेक्शन बैच है और इसकी जो बच्चे प्राइस है बच्चे सिर्फ 2499 रुपए है ना। और ये जो है ऑफर प्राइस, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप देखोगे कल रात में ही एनआईटी पुडुचेरी ने अपना बच्चे नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 25 तारीख का नोटिस है, आप देखोगे 25 जुलाई का है। यहां पे जो हमने हाईलाइट किया है बस वही आपको पढ़ना है, सारा चीज नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो बच्चे आ रहे हैं किस कैटेगरी से, तो भैया जनरल, ओबीसी, एनसीएल वगैरह, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उन बच्चों का 1000 रुपये लग रहा है रजिस्ट्रेशन फीस। और एससी, एसटी और पीडब्ल्यू वाले बच्चों का 500 रुपये लग रहा है रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, यहाँ पे आपको सीट के बारे में बताया गया है कि सीट जो है वो अदर स्टेट कोटा का 25 सीट है, 25 सीट है। और अगर बात करते हैं बच्चे जो स्टेट कोटा है उनके लिए भी 25 सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ओपन यानी अनरिजर्व का 10 सीट है, ओपन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चों का 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 2 सीट है और जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी 0 सीट है, एससी का 3 सीट है, एससी पीडब्ल्यूडी का 0 सीट है, एसटी का 2 सीट है, ओबीसी एनसीएल का 7 सीट है। और आप देखोगे टोटल जो है 25 सीट अवेलेबल है। यह जो हुआ अदर स्टेट कोटा के लिए। लेकिन आप देखोगे होम स्टेट कोटा यानी बच्चे पुडुचेरी वाले बच्चों के लिए आप देखोगे यहाँ पे 25 सीट अवेलेबल है। तो जो बच्चे पुडुचेरी से उनका ज्यादा चांस है, बहुत कम बच्चे वहां से आते हैं ना, तो चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम नंबर होगा फिर भी आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आपका मैथ जो है कंपलसरी नहीं है, मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है, बायोलॉजी वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। डायरेक्टली नहीं लिखा गया लेकिन बोला गया है कि एटलीस्ट आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इन तीनों में से 2 आपका होना चाहिए। तो अगर आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या फिर केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, तब आप एलिजिबल होगा। ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि आपका 2 होना ही चाहिए, ए सब्जेक्ट या वो सब्जेक्ट। ठीक है, बस बोला गया कोई भी एनीवन, ठीक है, कोई भी आपका बच्चे 2 होना चाहिए। ठीक, उसके अलावा बच्चे यहाँ पे जो है क्लोज काउंसलिंग है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है क्लोज काउंसलिंग है। ठीक, अब बच्चे बोलेंगे अब छोड़ देते हैं, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब वीडियो को नहीं देखते हैं, देखिए पूरा देखिए। ओपन काउंसलिंग भी अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा, लेकिन किस सिचुएशन में वो भी आपको बताया गया है। तो फिलहाल जानिए क्लोज काउंसलिंग यानी क्लोज काउंसलिंग क्या होता है। जब आप फॉर्म भर रहे थे, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे एनसीईटी का, अगर उस टाइम पे अगर आपने सिलेक्ट किया है एनआईटी पुडुचेरी को, तो आप बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और ज्यादा चांसेस है कट ऑफ कम जाने का। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको सिलेक्ट नहीं किए होंगे। ठीक है, जिनको जानकारी नहीं होगा वो सिलेक्ट नहीं ही किए होंगे। अब सुनो आगे क्या बोला गया कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है समर्थ पोर्टल से, और लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है बच्चे एनसीईटी आईटीईपी कॉन्सेप्ट। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, है ना, विकास एनसीईटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, विकास एनसीईटी कॉन्सेप्ट आप बच्चे जाकर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपसे बोला गया मेरिट ऑफ द स्कोर ऑब्टेन इन द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि जो मेरिट बनेगी वो आपके स्कोर के बेस पे ही बनने वाली है। आगे देखोगे वेस्ट ऑन द ओवरऑल स्कोर एनसीईटी 2025 अब मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट विल बी डिस्प्ले ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, यानी कि आपको जो वेबसाइट है इंस्टीट्यूट का वहीं पे आपको मेरिट लिस्ट शो करेगा। किस डेट को शो करेगा वो भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो राउंड 1 के बारे में बोला गया है कि राउंड 1 में क्या होगा कि मेरिट लिस्ट जारी होगा वेबसाइट पे, और वहीं पे आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद
क्या करना होगा, आपको फीस पेमेंट करने होंगे। अगर आप फीस पेमेंट नहीं करते हो तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है कि नॉन पेमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट फी विल बी डिम्ड एज ऑटोमेटिक विथड्रा ऑफ द अलॉटेड सीट, यानी कि अगर आपको सीट अलॉट हुआ है, आप पेमेंट नहीं किए हो, तो आपका सीट क्या होगा, विथड्रा हो जाएगा, आप दोबारा इस सीट को नहीं पा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से राउंड 2 की बात किया है कि राउंड 2 में अगर सीटें खाली रहती हैं तो आपको सीट अवेलेबल होगा। अगर आपके नाम आते हैं मेरिट लिस्ट में तो जाइए पेमेंट करिए, अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो हम उसको विड्रा मानेंगे। उसके बाद एक बच्चे यहाँ पे स्पेशल राउंड हो रहा है। स्पेशल राउंड में आप देखोगे डिटेल में पढ़ना कि इफ द कैंडिडेट नॉट चूजन एनआईटी पुडुचेरी एंड आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस काउंसलिंग दे नीड टू रजिस्टर विद द एबव नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ड्यूरिंग द स्पेशल राउंड ओनली, यानी कि जो बच्चे फॉर्म भरते टाइम एनसीटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अगर आपने एनआईटी पुडुचेरी सिलेक्ट नहीं किया है तो आप जब स्पेशल राउंड आएगा, सर किस डेट को आएगा वो भी देखेंगे, अभी आगे जानेंगे। तो स्पेशल राउंड में आप रजिस्ट्रेशन करिएगा, अभी नहीं करिएगा, आप करिएगा रजिस्ट्रेशन स्पेशल राउंड में। सीटें खाली रहेंगी तब आप बच्चे एलिजिबल हो, एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद फिर आपका लिस्ट जारी होगा, पेमेंट करना होगा, नहीं पेमेंट करोगे तो बच्चे को विड्रा माना जाएगा। उसके बाद स्पोर्ट राउंड आता है। अब स्पोर्ट राउंड में भी उनको मौका दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्पेशल राउंड द लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट विल बी डिस्प्ले ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट टू कंडक्ट द स्पोर्ट राउंड इन फिजिकली मोड, यानी कि स्पोर्ट राउंड जो होने वाला है बच्चे यहाँ पे फिजिकल मोड में होने वाला है, यानी आपको एनआईटी पुडुचेरी जाना होगा तब आप कर जाकर बच्चे आप स्पोर्ट राउंड करा सकते हो। जाइए एनआईटी पुडुचेरी स्पोर्ट राउंड के डेट पे, अगर आपको लगता है कि हाँ एडमिशन हो जाना चाहिए, जाइए आप लोग एडमिशन लीजिए, वहीं पे आपको हॉस्टल वगैरह मिलेगा। सभी बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलेगा, अभी बोले हैं लोग कि अब सभी बच्चों को हॉस्टल नहीं दे सकते हैं, कम ही सीट है मेरे पास, ऐसा वो बोले हुए हैं। तो स्पोर्ट राउंड का देख लो भाई किस तरह से आपका होगा, ऑनलाइन नहीं होने वाला है। अभी मत सोचना कि सर ऑनलाइन होगा जैसे खड़गपुर का भुवनेश्वर का हो रहा है ऐसे होगा, नहीं होगा। ठीक है, इट इज ओपन टू ऑल द कैंडिडेट, यानी ओपन काउंसलिंग है। ठीक है, यह बच्चे जो है ओपन काउंसलिंग, यानी स्पेशल राउंड और स्पोर्ट राउंड ओपन काउंसलिंग से होगा और क्लोज काउंसलिंग दोनों से होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो फर्स्ट राउंड है और सेकेंड राउंड है वह जो होगा बच्चे वह आपका सिर्फ और सिर्फ क्लोज काउंसलिंग होगा, और यहाँ पे स्पोर्ट राउंड और स्पेशल राउंड जो होगा वह ओपन काउंसलिंग होगा, और क्लोज दोनों में भाग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये बोला गया कि अगर आप पहले रजिस्टर नहीं कर पाए हैं फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में तो आप स्पोर्ट राउंड में भागीदार हो सकते हैं। ठीक है, चलो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे डिटेल में पूरा बताया गया है कि अगर आप बच्चे आप कैटेगरी अगर फॉर्म भरते टाइम एनसीटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जनरल डाल दिए हो, अब सोच रहे हो ईडब्ल्यूएस करवा लें, मेरे पास सर्टिफिकेट बन चुका है, तो आप नहीं करवा सकते, चेंज नहीं कर सकते, बोला गया है। जो कैटेगरी आपने फॉर्म भरते टाइम सिलेक्ट किया है उसी कैटेगरी से आपको यहाँ पे एडमिशन लेना होगा। बाकी इंस्टीट्यूट फी वंस डिपॉजिट, अगर आप लोग का आपको लगता है कि फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आया उसके बाद पेमेंट किए जो भी लाख 1.5 लाख 5 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी होगा, ठीक है, अभी फीस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो वो फीस आपको रिफंड नहीं हो पाएगी। यूजीसी की गाइडलाइन हमारे यहाँ काम नहीं करेगी। ठीक है, ऐसा इनका कहना है। तो सोच समझकर आप लोग यहाँ पे एडमिशन लीजिएगा, पेमेंट करिएगा भाई, नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, आप देखो लिमिटेड सीट यहाँ पे अवेलेबल है हॉस्टल के लिए। उसके बाद बोला गया बच्चे आप देखोगे यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर गलत पाया जाएगा तो आपका विड्रा माना जाएगा, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और जो एडमिशन फीस दोगे ना 50,000 60,000 80,000 जो भी है वो आपको रिफंड नहीं होंगे, नॉन रिफंडेबल होंगे। ठीक है, अब सुनो डेट के बारे में जान लो भाई, पूरा डेट याद रखना, बार बार ना बताना पड़े। 25 को इनका 25 जुलाई को इनका रजिस्ट्रेशन ओपन होता है, 1 अगस्त को इनका रजिस्ट्रेशन क्लोज होता है, ध्यान रखिएगा। पहला लिस्ट जो आएगा फर्स्ट राउंड 5 अगस्त को आने वाला है, 5 अगस्त को आने वाले हैं। उसके बाद आप पेमेंट कब तक कर सकते हो, तो 8 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हो, तो पेमेंट का डेट दिया गया। उसी तरह से आप देखोगे सेकेंड राउंड बच्चे 11 अगस्त को आएगी, आप पेमेंट कर सकते हो 14 अगस्त तक। उसके बाद बच्चे वैकेंट सीट खाली रहेगी, तो स्पेशल राउंड कब होगा, 15 अगस्त को आपको यहाँ पे बच्चे स्पेशल राउंड होने वाला है, और स्पेशल राउंड का आप 19 अगस्त तक पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे यहाँ पे आप देखोगे स्पोर्ट राउंड आएगा। स्पोर्ट राउंड की बात करें तो बच्चे आप देखोगे यहाँ पे कैंडिडेट, हाँ ठीक है, डिस्प्ले मेरिट लिस्ट कब आएगा, 20 को आएगा, सॉरी यहाँ पे ध्यान देना, 15 को क्या होगा, स्पेशल राउंड स्टार्ट होगा, और आप कब तक कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, तो 19 तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सारे बच्चे कर सकते हैं, ओपन वाले बच्चे, क्लोज वाले बच्चे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनका फर्स्ट क्या बोल रहा है कि मेरिट लिस्ट कब आएगा, 20 को आएगा, और आप पेमेंट कब तक कर सकते हैं, तो 23 तक कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल यानी स्पोर्ट राउंड कब स्टार्ट होगा बच्चे, वो 27 को स्टार्ट होगा, और आपको सीट कब पता चलेगा कि हाँ खाली है कि नहीं खाली है, वो आपको 29 को पता चलेगा। ठीक है, चलो स्पोर्ट राउंड फिजिकली मोड ओनली आपका 3/9 यानी
अगस्त सितंबर पहुंच जा रहा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपके ऑफिस के नंबर दिए गए हैं कि आप देखो भाई कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, है ना, जहां भी आप बात करना चाहते हैं बात कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर वगैरह दिए गए हैं, कोई भी अगर आपको डाउट होती है तो आप बात कर सकते हैं, ठीक है, पूरा डिटेल में नंबर वगैरह दिया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है, यानी कि आपके बच्चे 7 सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 सब्जेक्ट के आपके जो है ना, जो बच्चे नॉर्मलाइज स्कोर है उसको ऐड किया जाएगा, उसी के बेस पे क्या होगा यहाँ पे कट ऑफ बनने वाले हैं। टोटल इसके स्कोर विल बी कंसीडर फॉर द मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन, यानी यहाँ पे डोमेन का कोई लफड़ा नहीं है कि सिर्फ डोमेन के बेस पे बनेगा, ठीक है। ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का बच्चे आपको ऐड किए जाएंगे नॉर्मलाइज स्कोर को, उसके बाद आपका बच्चे यहाँ पे कट ऑफ बनने वाली है। और यह जो हुआ समर्थ पोर्टल हुआ, तो जाइए आप लोग करियर रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से पहले आपको टेलीग्राम पे रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स भी जो PDF वगैरह जो है इंफॉर्मेशन का वो भी आपको सेंड कर देंगे, है ना। चलिए, तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि NIT पुडुचेरी के लिए क्या क्या मुझे करना होगा, किस डेट को करना होगा और कैसे मेरा एडमिशन होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। और हाँ, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जा रहा है उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेसन टू ऑल, है ना। और आप लोग जरूर अपनी रिजल्ट को NCT कॉन्सेप्ट के साथ शेयर करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।